नमस्कार, विमर्श न्यूज से मैं हूं प्लेखा नूफ। विमर्श की श्रृंखला में बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल बनाने के कैंपेन की अगली कड़ी। सरकार की इतनी घोषणा के बाद भी यदि बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मर जाते हैं तो यह चिंता का विषय है। आइए इस पूरी समस्या को जानने के लिए देखते हैं यह वीडियो। आज पीएमसीएच पटना में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। 48 बेड पर 75 बच्चों को रख करके इलाज किया जा रहा था, लेकिन जैसी घोषणा थी, जो तय था, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, तो तय था हम हर एक घर के लिए चिराग की बात कर रहे हैं और इसलिए इस एक मृत्यु की खबर को काफ़ी महत्व के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इसको समझने की कोशिश करें। पहले दौर में जब ऑक्सीजन, बेड, अस्पताल की अफरा तफरी हुई, पहले दौर माने कोरोना महामारी के फेज 2 में, तब बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाने लगी, टॉल घोषणाएं की जाने लगी। सरकार घोषणाएं करती हैं, उसमें से अधिकारियों के लिए कुछ पैसा बनता है, कुछ बिल्डिंग खड़े किए जाते हैं, अस्पतालों के बनाने की घोषणा की जाती है, लेकिन इन घोषणाओं के आत्मा तब होगी जब एक एक जान की खबर लेना, एक एक जान का ख्याल करना उसके पीछे हो। 40,000 बेड की घोषणा की थी, तो इसको हम लोगों ने स्वागत के रूप में लिया था, इसलिए कि बिहार में कोरोना महामारियों से यही सबक है कि स्वास्थ्य संरचना को बनाया जाए। बल्कि बिहार में लोगों को महामारी के दौर में अराजक दौरों से गुजरना पड़ा और तब सरकारी घोषणा हुई कि तीसरा फेज जो संभावित है उसमें ऐसा नहीं होगा। तीसरे फेज में वैसा हाहाकार नहीं है, उतनी बीमारी नहीं है, कुछ वायरल बीमारियां हो रही हैं। मुजफ्फरपुर के आसपास चमकी रोग हो रहा है और मुजफ्फरपुर में जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 102 बेड का जो बच्चों का अस्पताल बना है वह भी भरा हुआ है, पीएमसीएच भी भरा हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की भी खबर आई पीएमसीएच में। तो ऑक्सीजन पर हम बात करें, अवश्य बात करें, क्योंकि इस क्षेत्र में भी 40,000 बेड की जो बात कही गई थी, इस क्षेत्र में भी ऊंची ऊंची घोषणाएं की गई थी। कहा गया था कि अब ऑक्सीजन का अभाव नहीं होगा, इतने जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया जा रहा है, ऑक्सीजन वातावरण में है उसको साफ करके हर बेड पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये पिछले दिनों बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि उनके यहाँ 500 ऐसा बेड है, पीएमसीएच से दोगुना है, जिसके हर बेड पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये टॉल बातें कही जाने लगी। पीएमसीएच में भी कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाए जाने की बात कही गई, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव का ये दौर। ऑक्सीजन पर जब हम विचार करते हैं तो हेल्थ मिनिस्टर ने एक जानकारी दी थी। जानकारी कब दी थी? जब 225 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराया केंद्र ने बिहार के लिए। उस हाहाकार के बाद ये व्यवस्था बन रही थी। उसी के बाद एक खबर आया कि उसमें से 65 मेट्रिक टन का ही ये उठाव कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास सिलेंडर नहीं है। लेकिन वो तो उस समय की बात है। अब इसके बाद हम एग्जामिन करते हैं सरकार के हेल्थ संरचना के, क्योंकि कोविड महामारी के बाद ये सबक हुई कि बिहार में जो लोग बाहर माइग्रेट करके मेहनत कर करके कमा के आ रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर को उन्नत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें से अपने परिवार को स्वस्थ रखना और शिक्षित रखना उनकी मंशा में शामिल है। स्वस्थ रखने और शिक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। लोग अस्पताल जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे और हर प्रखंड स्तर पर अभी बताया गया कि 533 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, 534 प्रखंड हैं और इसके बाद बताया गया कि उसमें से 399 उत्क्रमित हैं, अपग्रेडेड हैं, यानी कि 400 अपग्रेडेड हॉस्पिटल मान ले, तो इनमें 30 बेड है। और फिर इस बार मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले
ये घोषणा कर दी। ये मृत्यु की जो खबर आई है, कल मृत्यु हुई, आज अखबारों में है। मृत्यु के खबर के पहले हेल्थ मिनिस्टर ये घोषणा कर रहे थे कि प्रत्येक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 533 पीएचसी में 5 बेड बच्चों के लिए रखा जाएगा। तो 5 बेड बच्चों के लिए पीएचसी में होगा और उनको ट्रीट किया जाएगा, उनको वायरल इन्फेक्शन से बचाया जाएगा। वायरल इन्फेक्शन का इस बार संतरास ज़्यादा है, कुछ और बीमारियां पैदा हो रही हैं, जैसे स्वाइन फ्लू के प्रसार की बात है। महामारी कोरोना के बाद वाइट फंगस और ब्लैक फंगस जैसे महामारी के प्रसार की बात हो रही थी। इन सब में कुछ बड़े अस्पतालों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया, लेकिन 5 बेड दिए जाएंगे। जब 5 बेड हर ब्लॉक में होगा तो पीएमसीएच में इस तरह की भीड़ नहीं लगेगी। तो ढोल का पोल ये है कि ये घोषणाएं करते हैं और पीएमसीएच में जो मौत हुई इसकी जिम्मेवारी सरकार पर है, मिनिस्टर पर है, क्योंकि घोषणाएं कैबिनेट ने किया है। पिछले दिनों घोषणाओं पर घोषणा किया है, हेल्थ सेक्टर घोषणाओं का क्षेत्र हो गया था, मिनिस्टर ने किया है और इसके बाद ये हम्माम में नंगे हैं। इस एक मौत की घटना के आगे ये लोग कटघरे में हैं, ये लोग कटघरे में हैं। हेल्थ संरचना को सुधारने का ये कैंपेन वर्ष है। निश्चित तौर पर हम जब कैंपेन चलाएंगे बिहार में तो ये नहीं देखेंगे कि केरल में उन्नत व्यवस्था थी, हम ये देखेंगे कि हमारे पास उन्नत व्यवस्था होनी चाहिए। और उन्नत व्यवस्था के लिए हमारे कैंपेन का ये पार्ट है कि आपके पास जो कैंपस है 533, 400 उसमें से जो अपग्रेडेड हैं, शेष 133 और एक और जोड़ दें तो 134, तो कुल 534 ऐसे हेल्थ सेंटर के लिए कैंपस मौजूद है जहां जितने बेड मौजूद हों सब बेड पर ऑक्सीजन हो। यह संभव बात है, जैसी घोषणाएं आपने की, जितना ऑक्सीजन के उपलब्धता की बात की। आपको बता दें कि केरल में आमतौर पर 44 मेट्रिक टन 45 मेट्रिक टन ऑक्सीजन लोग इस्तेमाल करते हैं और कोरोना के चलते उससे 2 गुना करने लगे, बढ़ा करके 100 मेट्रिक टन की बात करें। उनका प्रोडक्शन अपना 200 मेट्रिक टन का था, तो वो पड़ोसी राज्य को ऑक्सीजन दे रहे थे। हमारे यहाँ ऑक्सीजन 233 मेट्रिक टन आया, तो आबादी और ज़रूरत के हिसाब से देखें तो सफिशिएंट आया। इसकी घोषणा की गई और कहा गया कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। और एक बच्चे की मौत जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह है इस ऑक्सीजन के अभाव में। अब हम ये कह रहे हैं कि 533 हेल्थ सेंटर को किसी महामारी के समय, किसी खास समय आप घोषणाओं का विषय मत बनाइए। इस हेल्थ सेंटर पर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि प्रसूति के लिए महिलाओं को आशा वर्कर बिहार की हेल्थ सेंटर पर लाती हैं और उन लोगों को सरकार से कुछ सहायता भी मिलती है। अब जब आप कहते हैं कि 5-5 बेड देंगे तो हम आपके सामने एक फोटो फुटेज डालेंगे, बगल में आपको दिखलाई पड़ेगा। उसमें यह है कि डोभी का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो अपग्रेडेड नहीं हो सका है। डोभी में एक कमरे में हम लोग बेड को देखने गए। हम लोग थोड़ा प्रभावित थे कि हेल्थ सेंटर है, वहाँ लोग हैं, लेकिन जैसे ही बेड की तलाश हमने की तो पता चला कि एक रूम में 6 बेड रखा हुआ है। वो रूम बेड को रखने का गोदाम मात्र है। उसको ऑक्सीजन से जोड़ेंगे और 6 बेड पर कोई ना कोई होगा, ये बात गलत है, ये नहीं होगा, हमको साफ दिख रहा है। क्योंकि तो इस तरह से अगर आपके पास 533 हेल्थ सेंटर के बारे में केयर लेने की फिक्र नहीं है, कोई आपका अधिकारी इनकी गारंटी नहीं करता है, सर्टेन नहीं करता है कि जो हॉस्पिटल है फंक्शनल हो, तो हम इसमें कह रहे हैं कि इससे आगे बढ़ करके कि नहीं, इनको फंक्शनल बनाया जाए और 534 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदला जाए। बीमारियां हैं, गरीबी की वजह से, इतिहास की परंपराओं की वजह से और यहाँ के टोपोग्राफी की वजह से, यहाँ के मौसम की वजह से लोगों के गुण भी हैं और कुछ हमारी डिसेबिलिटी भी है, वो है बीमारियाँ। तो इन बीमारियों के मुकाबले हम लोगों को 534 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को चलाने के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ पर डॉक्टर्स का और मेडिकल स्टाफ के रहने की व्यवस्था हो। उनके अगर 100 स्टाफ होंगे एक जगह पर तो उनके बच्चे होंगे तो उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो। हम ये मांग करते हैं कि बिहार को स्वास्थ्य संरचना के दृष्टिकोण से ज़रूरत के मुकाबले
कसौटी पर खड़ा करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ साझा करें। इस वीडियो को भी लोगों के बीच में भेजें और इस वर्ष को, जो कि हम इस कैंपेन को महामारी के कहर के दौर से शुरू किए हुए हैं, इस वीडियो को आप लोगों तक प्रसारित करें। यह भी इस कैंपेन में साझा करने की बात है, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो कि हमारे पास क्या है और क्या होना चाहिए। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आवश्यक है। सरकार को बहुत क्षेत्रों में बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी सबसे बड़ी सबक है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर। लैंड रिफॉर्म, फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसके बाद से 1 करोड़ जो संभावित रोजगार है, बिहार में 1 करोड़ रोजगार जनरेट होने की संभावना है यहाँ के जल संसाधन में, यहाँ के खेत में, और एक एक कोस पर इंडस्ट्री की संभावना है। तो उस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हेल्थ संरचना पर बात करते हैं कि बिहार के इस बच्चे के मौत से सबक लें, इस मौत को जाने नहीं दें। इस मौत के बाद अगर हम कोई सबक लेते हैं तो यही सबक लेते हैं कि जो सरकारों के ढोल के जो पोल हैं वो उजागर करके रखें और ये विश्वास करें कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, और अगर बन सकता है तो नहीं बन रहा है तो इनके लिए दोषी हैं, और दोषी इन लोगों के अलावा डॉक्टर्स हैं। अगर अभी तक आपने विमर्श न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।